देखो बच्चों, आवाज़ थोड़ा देख लीजिएगा। देखो बच्चों, क्लास 7 एक्सरसाइज है फर्स्ट इंटीजर। आप लोग को आज फर्स्ट चैप्टर बतला देंगे, आज फर्स्ट चैप्टर बतलाएंगे। कल से अगला चैप्टर भी हम एक एक करके सब चैप्टर खत्म करेंगे जहाँ तक पॉसिबल हो सके, इसलिए आज थोड़ा देख लीजिए। तो सबसे पहले आप लोग अगर इंटीजर के नाम नहीं सुने हैं, ऐसे तो 7वां क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ना है, इससे पहले आपके पास जो यूज होगा इंटीजर में वो हम थोड़ा बतला दे रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट जो चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट इंटीजर पे ही जो भी क्वेश्चन है उसी पे साधारण है, जोड़ घटाओ, लेकिन उसमें क्या है वर्ड प्रॉब्लम है। तो थोड़ा क्या करेंगे, पहले एक एक करके तोड़ तोड़ करके वर्ड समझ लेंगे, फिर इसके बाद तो पता चल जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग नेचुरल नंबर की, आप जानते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? नेचुरल नंबर। तो सिंपल सी बात है, जितना भी काउंटिंग नंबर मतलब ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। लिखने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ बना करके ये सब भेज देंगे, बस यहाँ पर समझ लीजिए। तो एग्जाम्पल में क्या हो गया, आप इसको एन से भी डिनोट कर सकते हैं, ये सब जानते हैं, इसलिए हम सिर्फ 1 2 3 4 ऐसे चलता है। तो हो गया ये नेचुरल नंबर मेरा। अब इसके बाद हम इंटीजर डायरेक्ट, जो हमारा टॉपिक है इंटीजर, इस पर हम बात करेंगे। इंटीजर क्या है बाबू? इंटीजर। इंटीजर हम सबसे पहले क्या देंगे, इसका डिफिनीशन देंगे। तो देख लो, पहले सुन लो इंटीजर किसको कहते हैं। तो क्या कहते हैं कि काउंटिंग नंबर तो जान गए, तो हम कह सकते हैं नेगेटिव काउंटिंग नंबर, पॉजिटिव काउंटिंग नंबर विथ जीरो। क्या चीज? नेगेटिव काउंटिंग नंबर, पॉजिटिव काउंटिंग नंबर विथ जीरो इज कॉल्ड क्या चीज? इंटीजर। एकदम साधारण भाषा है। ऑल नेगेटिव पॉजिटिव काउंटिंग नंबर विथ जीरो इज कॉल्ड इंटीजर। अब देखिए, हम इसको पूरे एकदम अच्छा से समझा दे रहे हैं। पहले तो आपके पास इंटीजर, देखिए इंटीजर तो पहले समझ लेते हैं कि किसको कहते हैं इंटीजर। इंटीजर में देखिए, ऑल नेगेटिव पॉजिटिव काउंटिंग नंबर विथ जीरो। कहने का मतलब हुआ नेगेटिव, क्या चीज? नेगेटिव। और क्या चीज? पॉजिटिव। लेकिन कौन? काउंटिंग। मतलब काउंटिंग हम कहां से लेते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, और ये तो पॉजिटिव हो गया। ये तो क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। ये क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। देख लीजिए उधर करिए, -1 -2 -3 -4 -4 माइनस इनफाइनाइट। तो ये क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। और विथ लगा दिए, उसके साथ क्या लगा दो? जीरो लगा दो, बस। नेगेटिव पॉजिटिव विथ जीरो इज कॉल्ड इंटीजर।
देखिए इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सो बतला कर हैं। इट इज डिनोटेड बाय क्या चीज से, आई, या बहुत जगह इसको जेड से भी करना, आई या जेड से। अगर हम तो इसका एग्जाम्पल बतलाइए, तो जो इसमें लिखा हुआ वही बोल देते हैं, जितना भी नेगेटिव नंबर हो, नेगेटिव काउंटिंग नंबर। कैसा नेगेटिव काउंटिंग नंबर? नेगेटिव काउंटिंग मतलब कितना, 4 -3 -2 -1 0 हो गया। और 0 भी लेना, और क्या चीज, पॉजिटिव भी ले लो, 1 2 3 4। बस अगर आपके पास इंटीजर पहचानना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले वो काउंटिंग नंबर होना चाहिए, चाहे वो किस चीज में हो, पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो, और या 0 हो, तो शायद आप पहचान गए। एग्जाम्पल खत्म होने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि इंटीजर ऐसे कर सकते हो, कितने भाग में बांट सकते हो, 3 भाग में। कैसे, देखो जैसे नेगेटिव, पॉजिटिव और क्या हो गया 0, तो ये 3 भाग में हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि इंटीजर को जो है, इंटीजर को जो है कितने भाग में, 3 भाग में। पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, और ये वो क्या चीज, 0 इंटीजर। नहीं भी दिखाई दे तो आपको पीडीएफ बन करके चला जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पीडीएफ सॉरी पॉजिटिव इंटीजर में हम देख लेते हैं क्या क्या आएगा, नेगेटिव इंटीजर में देख लेते हैं, और 0 में देख लेते हैं। तो इसको मिटा दे, देख लीजिए इसको मिटा दे रहे हैं, कभी भी आ गया, हो गया, मिटा दे रहे हैं। चलिए देख लीजिए, चलिए आ जाते हैं अब यहाँ पे रख देते हैं पॉजिटिव इंटीजर। आप ही लोग बतलाइए पॉजिटिव इंटीजर जल्दी सानी। अब हम लोग आएंगे पॉजिटिव इंटीजर पे। पॉजिटिव इंटीजर में कौन कौन आएगा, इसको जो है ना, अगर आप आई से तो डिनोट करते हैं, इसमें अगर थोड़ा ऊपर लगा दो तो क्या ऐसे डिनोट कर सकते हैं। इसमें क्या आएगा बोलिए, 1 2 3 4 5 हो गया। इसके बाद आ जाइए नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर तो आई माइनस, इसमें क्या जगह, -1 -2 -3 -4 चलता है। आई तो अकेले है, कौन, 0 इंटीजर। चलिए 0 इंटीजर ये तो खुद राज कर रहा है अकेले में। तो ये हो गया मेरे पास इंटीजर। अब हम लोग आएंगे इंटीजर के बारे में, तो पढ़ लिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, इंटीजर के बारे में हम बतलाने जा रहे हैं। Some important point of integer. Some important point. देखिए important point मतलब क्या चीज, इसका क्या, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि क्या क्या इसको। तो पहला देख लीजिए, आप जानते भी होइएगा अच्छी बात है, नहीं जानते हैं देख लीजिए। क्या है
कि ऑल इंटीजर रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन कहने का मतलब हुआ जितना भी इंटीजर है, क्या है, जितना भी इंटीजर है, इंटीजर में कौन, वही नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो काउंटिंग नंबर। तो यही जितना भी इंटीजर है सबको आप एक नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि ये नंबर लाइन है, ये तो आप जानते हैं, बीचों बीच में क्या होता है, जीरो, और जीरो को राइट साइड, जीरो के राइट साइड इधर आता है पॉजिटिव, लेकिन कैसे बढ़ते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। कैसे बढ़ता है, असेंडिंग ऑर्डर, 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहां तक जाएगा, माइनस प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। उसी तरह हम लोग आएंगे इधर -1 -2 -3 -4 उधर चलता जाएगा। तो ये पहला मेरा ये हो गया पॉइंट कि इंटीजर को आप नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए दूसरा, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ जीरो इंटीजर इज कॉल्ड पॉजिटिव। कहने का मतलब हुआ कि जीरो के किधर, जीरो के किधर, लेफ्ट हैंड साइड, देखो यहां से जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में इंटीजर को हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। कहने का मतलब ये हुआ कि जीरो के लेफ्ट राइट साइड में कौन सा आएगा, पॉजिटिव इंटीजर आएगा। अब देख लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पे जीरो है, इसका अगर हम राइट, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे राइट लिखा है, एल एल एल, राइट साइड, राइट साइड, आर एच एस, राइट साइड में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, 1 2 3 4। उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, नेगेटिव इंटीजर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, नेगेटिव इंटीजर आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में तीसरा पॉइंट, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ जीरो इंटीजर इज कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर। कौन सा इंटीजर होगा, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर, बड़ा आसान है। क्या आसान है कि लेफ्ट साइड में नेगेटिव रहता है और राइट साइड में पॉजिटिव रहता है। चलिए, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, लेकिन सब में क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। चलिए, उसी तरह चलता रहेगा। तो ये सब तो हम लोग देख लिया। एक दो वर्ड इसमें और आता है, वो भी हम देख लेते हैं। चलिए, एक दो वर्ड क्या आता है, 4 में ये है, कहीं कहीं लिखा रहता है नन पॉजिटिव इंटीजर, नन पॉजिटिव इंटीजर। चलो देखो बाबू, क्या कह रहा है, नन पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब क्या हुआ, नन पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर का मतलब तो समझ रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब समझ रहे हैं।
और क्या नेगेटिव इंटीजर के मतलब भी समझ रहे थे, जीरो इंटीजर के मतलब भी समझ रहे थे। कहा था नन, नन मतलब होता है नहीं, नन मतलब नहीं। क्या नहीं, पॉजिटिव इंटीजर नहीं चाहिए। आप ही बतलाइए इंटीजर को कितने भाग में डिवाइड किए थे, 3 भाग में। कौन कौन, पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव। क्या नहीं चाहिए, पॉजिटिव नहीं चाहिए, तब बचा कौन, जीरो और नेगेटिव। तो हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जीरो और नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर जीरो और पॉजिटिव इंटीजर इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। चलिए एग्जाम्पल तो आपको आता ही होगा, क्या हो जाएगा एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल में आ गया 0 1 2 3 ऐसे चलता है। अब मेरे पास 6, क्या चीज, जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर तैयार, नन जीरो इंटीजर, नन जीरो इंटीजर। थोड़ा जगह का मारामारी चल रहा है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है। चलिए नन जीरो इंटीजर, तो नन जीरो इंटीजर में क्या आ गया, तो देख लीजिए नन जीरो इंटीजर, नन मतलब नहीं, क्या नहीं, जीरो नहीं, तो क्या क्या आ गया, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर इज कॉल्ड नन जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर। एग्जाम्पल में कहाँ लिख दे, यहाँ लिख दे रहे हैं, क्या है, तो -4 -3 3 4, समझ गए होइएगा, इसमें कुछ ज्यादा नहीं था। तो मेरे पास कितना पॉइंट हो गया, 6 पॉइंट हो गया। एक पॉइंट और लिखाएंगे, वो लिखाएंगे एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ये अभी हम थोड़ा देर में लिखा दे रहे हैं। इससे पहले इस पर हम चारों पांचों पर 1-2 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, देखिए इधर करिए, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका क्या है, थोड़ा एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखो देखो बाबू, ये बतलाइए 2 को हम लोग क्या क्या कह सकते हैं, अभी जो पढ़े हैं उसी बेस पर हम पढ़ रहे हैं। 2 को क्या क्या कह सकते हैं, तो पहला हम इसको क्या कह सकते हैं, इंटीजर, कोई दिक्कत नहीं। कोई कहेगा क्या 2 इंटीजर है, क्या ये ट्रू है या फॉल्स, ट्रू, अरे 2 इंटीजर है क्योंकि ये गिनती है, क्योंकि ये काउंटिंग नंबर है। चलिए दूसरा, हम अगर ये कहें कि हम इसको कह दें पॉजिटिव इंटीजर, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बात सही है, ये भी क्या है, ये भी सही है। 2 को हम अगर हम क्या कह दे पॉजिटिव इंटीजर, तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, या हम इसको ये कह दे नन जीरो, क्या कह दे, नन जीरो इंटीजर। अब यहां थोड़ा देखो, नन जीरो मतलब जीरो नहीं, सही बात है यार, जीरो नहीं है, सही बात बोल रहा है, तो ये भी इसका नाम हो जाता है। इसके बाद एक और नाम, वो क्या है, नन नेगेटिव। क्या ये बात सही है, एकदम सही है, नन नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव ही नहीं है। तो देखो नन नेगेटिव इंटीजर, अगर ये 4 ऑप्शन रहे तो चारों के चारों सही होगा। ट्रू फॉल्स में कहीं भी आपसे पूछ सकता है ये चीज। ट्रू फॉल्स में कहेगा 2 इज इंटीजर, 2 इज पॉजिटिव इंटीजर,
2 इज नॉन जीरो इंटीजर, 2 इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। आप बतला सकते हैं। चलिए ये तो हो गया। दूसरा एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, चलिए -2 ले रहे हैं। अब बतलाइए इसको क्या क्या कर सकते हैं। पहला तो ये इंटीजर है, एकदम सही है कि ये इंटीजर। दूसरा हम इसको कह रहे हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर। ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, सही है यार, ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। तीसरा हम लोग कह रहे हैं कि नेगेटिव इंटीजर, सही है, ये नेगेटिव इंटीजर है। और फोर्थ में हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, नॉन जीरो। हाँ, ये जीरो भी नहीं है, नॉन जीरो इंटीजर, नॉन जीरो इंटीजर, नॉन जीरो इंटीजर। अब देख लीजिए एक और बचा जीरो। इसको क्या क्या कह सकते हैं। पहला तो ये इंटीजर है, इंटीजर है, सही बात। नॉन जीरो, हाँ ये नॉन क्या चीज, पॉजिटिव इंटीजर, सही है कि ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, ये बात आप समझ लो। जीरो का चिन्ह कुछ नहीं होता है, ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है यार, ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है, ये तो कंपटीशन में भी आ जाता है कितना बार। तो इसलिए ध्यान में रखिए, जीरो ना पॉजिटिव इंटीजर है ना नेगेटिव इंटीजर है। चलिए बहुत, चलिए अब देख लीजिए नॉन, सही बात है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये भी सही है, ये भी सही है। और एक क्या कह सकते हैं, जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर। अब बतला दे रहे हैं, अब बता दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि इससे ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता है पहचानना। क्यों, क्योंकि या तो रहेगा पॉजिटिव वाला या तो नेगेटिव वाला, या तो क्या कर सकते हैं जीरो, या आप यहाँ पर 3 रख लेते, क्या रख लेते, 3 रख लेते, 4 रख लेते, -4 रख लेते, 5 रख लेते, -5। मतलब ये 3 एग्जाम्पल में आपको पूरा इंटीजर का कहानी जितना पढ़ाए हैं, बस ये 3 एग्जाम्पल से, जितना इंटीजर पढ़ाए इस 3 एग्जाम्पल से। क्या, सबसे पहले एक बार पूरा चीज को हम एक एक करके बोल दे रहे हैं, सुन लीजिए। इंटीजर किसको कहते हैं, तो नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, इस तीनों को मिला दो तो इंटीजर बन जाता है। इससे पहले आप पढ़े होइएगा, क्या पढ़े होइएगा कि खाली काउंटिंग नंबर को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर। अब उसी में विथ जीरो, काउंटिंग नंबर विथ जीरो, काउंटिंग नंबर में अगर जीरो को ऐड कर दो तो क्या हो जाता है, क्या होता है जी, होल नंबर हो जाता है। क्या होता है, होल नंबर हो जाता है। अब देख लो जीरो बड़ा अच्छा चीज है, देखो सब चीज एक तरह सिमेट्रिक चलता है। जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव मिला दो तो क्या आएगा, इंटीजर। और अगले क्लास में आप 8 क्लास में जाइएगा, 8 क्लास में जाइएगा तो आएगा रेशनल और इरेशनल, रेशनल और इरेशनल। तो क्या होता है, तो उसके बारे में बतलाएंगे अगले क्लास में, वही इसका। अब एक चीज और बड़ा अच्छा लग रहा है, एक चीज देखो, ये सब चीज तो समझ गया होगा, और इसी जितना भी पढ़ाए हैं इसी में से सारा कंक्लूजन इसी में से निकल गया, इससे ज्यादा। अब इसके बाद क्या है, सुन लीजिए। एक होता है, क्या पॉइंट था, 6 पॉइंट हो गया था ना, हाँ 7वां पॉइंट हम आप ये बतलाना चाह रहे हैं, एडिटिव इनवर्स क्या होता है। कहीं पर एडिटिव इनवर्स हो, एडिटिव इनवर्स ऑफ इंटीजर a is -a and -a is a। अरे कहने का मतलब हुआ, नेगेटिव रहेगा तब पॉजिटिव कर देना, अब पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव कर देना, बस ये तो बहुत साधारण सी बात है। जैसे हम 8 का तो क्या हो जाएगा, -8 का क्या हो जाएगा 8, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। अब आप लोगों के इतना, अब हम अगला ये सब तो समझ गए कि क्या होता है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद क्या होना चाहिए, इसका होता है
प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो अगले क्लास में प्रॉपर्टीज है, अगले क्लास में मतलब अगले चैप्टर में प्रॉपर्टीज है, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, इसके बारे में पढ़ना है। अब अभी इतना में हमको ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमको मालूम है, इतना तो आप जानते होइएगा, -3 और -4 में कौन बड़ा है। -3 और -4 में कौन बड़ा है, तो -3 बड़ा है। कैसे, सुन लीजिए। अगर दिक्कत हो रहा है तो एक वर्ड में क्लियर हो जाएगा। कैसे, देखिए 3 और इसको पहले हटा दीजिए। अब बोलिए कौन बड़ा है। 3 और बड़ा में ग्रेटर देन कौन है, 4 ग्रेटर है। 3 से क्या है, 4 ज्यादा ग्रेटर है। तो चलिए ये हो गया। अब इसमें माइनस लगा देने के बाद क्या होता है, देख लीजिए। अब एक एग्जांपल में एक लड़का है जिसके पास -4 रुपया कर्जा है, कर्ज में डूबा हुआ है, और एक है -3 रुपया कर्ज में डूबा हुआ है। बोली दोनों में धनी कौन, दोनों में बड़ा कौन। -3 जो कम कर्जा खाया हुआ वही ना, तब कम कर्जा तो यही ना खाया हुआ। साधारण सी बात है। कभी भी इसका कंपेयर करना हो तो सबसे पहले नेगेटिव में जो बड़ा होता है वो छोटा बन जाता है, जो छोटा होता है वो बड़ा बन जाता है, जो ग्रेटर देन होता है वो लेस देन हो जाता है, जो लेस देन होता है वो ग्रेटर देन हो जाता है। तो शायद ये सब तो आप पिछले इसे 6-5 में ही पढ़ना है, लेकिन थोड़ा बहुत समझाते हैं। चलिए अब 1-2 एग्जाम्पल, ये सब पिछले क्लास का है। 7 और प्लस, यहाँ पर पूरा एग्जाम्पल से ही समझाते हैं। ये सब है, रिमाइंड करते रहे। जिसको आता है ठीक है, नहीं आता है वो देख ले। अब हम लोग ये जैसे एग्जाम्पल में, ये तो हम बतलाए हैं। चलिए हम थोड़ा अब एग्जाम्पल से आते हैं। क्या एग्जाम्पल ले रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। आप पहले भी जानते हैं, अच्छी बात है। नहीं जानते सीख लीजिए। क्या सीख, देखिए पहला तो ये 44 और प्लस 33 एडिशन करने आता होगा, आसान है। कितना हो जाएगा, ये हो गया। चलिए दूसरा एग्जाम्पल, देखो बाबू, ये हम क्लियर कर दे रहे हैं कि अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव साइन आता है तो क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। फिर से बोल रहे हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव साइन आता है तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन में ये नहीं कि किसमें से किसको बढ़ाएंगे, सिंपल सी बात है, बड़ा में से छोटा। बड़ा कौन है, कितना हो जाएगा, 1 1। अब इसके बाद आप लिख लीजिए यहां 1 1, लेकिन चिन्ह साइन किसका बड़ा है, नेगेटिव वाला का। साइन किसका बड़ा है, नेगेटिव वाला का, तो नेगेटिव लगा दो बस। साइन किसका बड़ा है, नेगेटिव वाला का, नेगेटिव लगा दो। चलिए उसी तरह एग्जाम में अगर हम बात कर लें, या ऐसे लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। अब देखिए किसमें से किसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटा दीजिए, बड़ा में से छोटा को घटाओगे कितना आएगा, 11 आएगा। बोलो चिन्ह किसका बड़ा है, पॉजिटिव वाला का, तो पॉजिटिव ही रहेगा। साइन किसका बड़ा है, पॉजिटिव वाला का, तो पॉजिटिव ही रहेगा। चलिए अब अगर ये कितना हो जाएगा, एडिशन करो 33 और कितना 44 का एडिशन करोगे तो कितना आएगा, 77 आएगा। अब देख लीजिए यहां पर साइन जो है, साइन क्या था, सेम था। साइन अगर सेम हो तो एडिशन होता है, अगर नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव लगा देना, पॉजिटिव का साइन है तो पॉजिटिव लगा देना। लेकिन अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो तो ये क्लियर कर दे रहे हैं, सब्ट्रैक्शन होता है।
एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, लेकिन साइन लगाते समय जो बड़ा वाला का साइन होगा वही साइन वहां पे हम लगाते हैं। चलिए तो ये हो गया। अब इसके बाद शायद अब एग्जांपल में तुम लोग कर सकते हो, जैसे 44 12 ये हो गया। क्या करोगे, बड़ा में से छोटा को हटा दो, हटाओ तो कितना आ जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा, और इस जगह 4, 4 में से एक गया तो 1 चला गया तो हो गया 3। चलिए और क्या लगा दोगे, माइनस या प्लस, माइनस या प्लस, माइनस, क्यों, क्योंकि चिन्ह किसका बड़ा है, नेगेटिव वाला। अब हम लोग आते हैं थोड़ा नोट में लिखा दे रहे हैं। क्या नोट में लिखा दे रहे हैं, ये कि माइनस में माइनस से मल्टीप्लिकेशन करते हैं प्लस आता है, और दूसरा माइनस में प्लस से अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आता है, नेगेटिव आता है। तीसरा माइनस 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 क्या आता है, नेगेटिव आता है। और ये क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन की हम बात कर रहे हैं, तो ये आ गया। शायद ये जानते भी नहीं भी जानते, देख लीजिए सिंपल सी। यहां पर कितना माइनस का चिन्ह है, कितना है, 2 है तो प्लस, यहां पर कितना है 4 है तो प्लस, यहां पर कितना है 3 है माइनस, यहां पर कितना है 1 है। कहने का मतलब हुआ अगर माइनस जो है ना ऑड बार रहे, ऑड बार कहने का मतलब हुआ 3, 5, 1, 7 ये सब रहे तो क्या आ जाता है, नेगेटिव लगता है, नहीं तो पॉजिटिव लगता है अगर इवन बार आ जाएगा तो क्या ये बात समझ में आ गया। अब हम थोड़ा इस सब को आप पढ़ लिए हैं, ये सब एडिशन ओडिशन आना चाहिए, नहीं भी आता है फिर भी आप कहिएगा, कमेंट कीजिएगा, हम फिर से हम इसको समझा देंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं, अब हम लोग आते हैं स्टार्टर, ये अब आते हैं यहाँ पे आ जाइए। जो हम पढ़े हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, उस सब के बारे में पूरा एक बार रिकवर कर लेते हैं। देख लीजिए एक ही डायग्राम में तीनों चीज हम समझा देंगे। ये नेचुरल नंबर, ये नोट 2, और ये इंटीजर। देखिए नेचुरल नंबर में कौन आएगा 1, 2, 3, इसमें कौन आएगा 0, 1, 2, इसमें कौन आएगा -3, -4, -5, 5, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये देखिए सर, इसको आप सबसे छोटा, इसके बाद ये सही है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, नेचुरल नंबर है, तो ये सबसे छोटा है। उससे बड़ा कौन, होल नंबर, उससे बड़ा कौन, इंटीजर, उससे बड़ा 8 में जाइएगा तो रेशनल और इरेशनल, उससे बड़ा 10 तक चले जाइएगा तो रियल नंबर, उससे बड़ा जब आप आइएगा किसी 11th में तो कॉम्प्लेक्स नंबर, उसी इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसी तरह चलता जाता है। अब इसमें एक क्वेश्चन आप लोगों से कर रहे हैं, ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर, इंटीजर but integer are may not be natural number, नेचुरल नंबर। ये चीज समझो क्या बोले हैं, कहे ऑल नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर क्या इंटीजर होता है, कहा है कि सभी नेचुरल नंबर इंटीजर होता है, लेकिन सभी इंटीजर नेचुरल नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल में अगर हम -3 की बात करें, इसकी बात कर ले, -3 की बात कर ले, क्या ये इंटीजर तो है लेकिन क्या ये नेचुरल नंबर है, नहीं है। अब हम इसको डायग्राम से कैसे समझेंगे, देख लीजिए। देखो ये क्या है, ये बिहारी है, ये क्या है, बिहारी है, छोटा। ये क्या है, ये वाला मान लेते हैं ये बिहारी है, और ये क्या है,
इंडियन है और ये क्या है, एशिया। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, हम कहें सभी बिहारी इंडियन हैं। सही बात है, एकदम है। मतलब सभी नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर है। सभी नेचुरल नंबर जितने 1 2 3 सब होल। और लेकिन कहेंगे क्या, सभी इंडियन बिहारी है। क्या ये बात सही है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसीलिए यहां मे और मे नॉट भी लगा देते हैं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि सभी बिहारी इंडियन हैं, पर सभी इंडियन बिहारी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसी तरह हम कह सकते हैं सभी नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर है, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। उसी तरह ये देख लो, सभी बिहारी क्या है, ये एशियन है। क्या ये बात सही है यार? बिहारी तो एकदम एशियन है, एशिया महादेश में ना आता है। हाँ, लेकिन हम ये कहेंगे कि सभी एशियन बिहारी है, नहीं नहीं, वो तो हो भी नहीं सकता, वो तो बहुत सारा है। तो उसी तरह ना ये इंटीजर, देखो वही चीज तो है। इसे -3 उठा लो, -4 उठा लो, क्या ये नेचुरल नंबर होगा? नहीं। लेकिन सभी नेचुरल नंबर ये कंफर्म है कि क्या होगा, इंटीजर होगा। चलिए, तो क्या अब इसी में 3 एग्जाम्पल, हम 3 नोट लिखा देते हैं। और क्या लिखा थे, ऑल होल नंबर आर क्या चीज, इंटीजर, बट ऑल इंटीजर आर मे और मे नॉट बी क्या चीज, होल नंबर। उसी तरह ये रहता। अब एक और नोट लिखाते आप, ये तो मिल ही जाएगा आपके पास, पीडीएफ में मिल जाएगा, तो कोई ज्यादा करने की जरूरत नहीं। अब हम लोग इतना तो आप समझ गए हैं। अब इसके बाद क्या सीखना चाहिए, जहां तक तो हो गया। इसके बाद क्या सीखना चाहिए, पहले ये सोचो। इसके बाद इसका प्रॉपर्टी होना चाहिए कि जैसे इंटीजर में इंटीजर को ऐड करते हैं तो क्या आता है, क्या सर इंटीजर आता है या नेचुरल नंबर आता है या होल नंबर आता है, तो अगले चैप्टर। तब तक के लिए आप आपके यहाँ पर एक आज चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसमें सिर्फ भाषा है। क्या है, भाषा है। और भाषा सिर्फ है, तो भाषा में तो उतना लिखाना बोर्ड पे आसान नहीं है, इसलिए हम एक बुक ले लेते हैं और आप लोग, हम पढ़ेंगे बुक, और आप भी जब भी स्टार्ट कीजिएगा वहीं से वैसा ही स्टार्ट कीजिएगा। चलिए, तो बुक स्टार्ट कर देते हैं। क्या, लहुस्प्रीति, लहुस्प्रीति लिखा हुआ है। रुक जाइए थोड़ा, मतलब लिख लेते हैं, स्टार्ट। तो हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 1.1 में। क्या कर रहा है सुन लीजिए, आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। फ्लोइंग नंबर शो द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस डिफरेंट प्लेस ऑन पर्टिकुलर डे। मतलब पर्टिकुलर एक क्या करता है, मान लिया कोई भी आदमी है, कोई भी आदमी क्या है, घूमने जाता है पर्टिकुलर, तो वो संडे मंडे कर करके घूमता है। वो अपने अपने क्या करता है, अब मान लिया जाए कि पहले ऐसे करके जा रहा है, घूमने जा रहा है, तो सब जगह का टेम्परेचर क्या करता है, वो नंबर लाइन पे दिखाया गया है। और इससे पहले आप लोग को बतला चुके हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट में। फर्स्ट पॉइंट आप लोग को बतलाए हैं कि इंटीजर आर रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। मतलब इंटीजर को आप कहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। वही कहता है कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट है। अब खोज के बतलाओ कि कौन किसका टेम्परेचर कितना है। तो घूमने गया था, क्या हुआ, सबसे पहले बोलो, ये सब सेल्सियस में, सेल्सियस बता दे रहा है। सेल्सियस क्या होता है, एक होता है केल्विन, एक होता है सेल्सियस। केल्विन और सेल्सियस जो होता है टेम्परेचर को मापने का एक तरीका है, और वो आप हायर क्लास में जाइएगा तो पता चल जाएगा इसके बारे में। चलिए, तो ये कह रहा है कि टेम्परेचर देख लीजिए यहाँ पर। अब कहाँ गया, लहुस्पीति गया घूमने, लहुस्पीति में। तो कहना है कि इस पर कितना टेम्परेचर है, तो देख लो, यहाँ 10 डिग्री है, -10, तो यहाँ कितना हो जाएगा। अब कितना को लगता हो कि -11, अभी हम बतलाए नहीं, -11 नहीं होगा। अभी हम बतलाए हैं कि हम सम इम्पोर्टेंट पॉइंट में, अभी हम इम्पोर्टेंट पॉइंट में क्या बोले हैं कि आप लेफ्ट से राइट जाइएगा तो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ये हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा -9, यहाँ पर क्या हो जाएगा -8, यहाँ पर क्या हो जाएगा -7, यहाँ पर क्या हो जाएगा -6, यहाँ पे -4, यहाँ पर -5 है, -4, -3, -2, -1, 0, देख रहे हैं। तो ये ध्यान में रखिए आप, कितना आदमी को माइंड में ये चल रहा है, नहीं -11। तो ये क्लियर कट आपको बतला दे रहे हैं कि लेफ्ट से राइट जाइएगा तो नेगेटिव में क्या होता है, डिक्रीज करता है,
नेगेटिव ऐसे वो नंबर डिक्रीज करता है, लेकिन वो जब जानते हैं कि जितना नंबर छोटा होता है और नेगेटिव उतना ज़्यादा लगाते हैं तो वो बड़ा होता चला जाता है। चलिए तो ये बताइए कितना आएगा, यहाँ हो जाएगा -9, ये हो जाएगा -8। तो बतलाओ लघु स्फीति का कितना हो गया टेम्परेचर, इसका कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस, -8 डिग्री सेल्सियस। अब इसका बतला सकते हो, ये माइनस है तो आप ही बतलाइए, -4 -3 -2 क्या हो जाएगा, -2। श्रीनगर का कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस है। अब बेचारा घूम लिया, अब कहाँ गया, शिमला में, तो वहां का भी टेम्परेचर स्टार्ट देखता है कि कितना है। अब तुम लोग तो खास करके ज्यादातर देखते रहते हो क्योंकि आजकल मोबाइल आ गया है, तो कहीं भी जाओ तो मोबाइल में भी दिखाई देता है, तो आप सबसे पहले निकाल लेते हैं, टेम्परेचर देख लेते हैं, तो वही बात टेम्परेचर इसमें करना है। चलिए अब ये बताइए टेम्परेचर कितना, यहाँ पे एग्जैक्ट कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस। ये कितना है देखिए, तो देखो ये 15 है, तो ये कितना हो जाएगा, 14। ऊटी का और ये कितना हो जाएगा, 21 22 डिग्री सेल्सियस। बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सी। ये आपके पास ये जो पॉइंट था, आप एक पूरा पूरा मिल जाएगा, आपके पीडीएफ बना करके तो भेज ही देंगे, लेकिन ये सिंपल सी किस पर क्वेश्चन था, जो मेरा फर्स्ट जो पॉइंट था, नंबर लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करते हैं, -10 -9 -8, उसी तरह करते करते 0, फिर 1 2 3 4 5, उसी पे क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन आपके पास सिर्फ ये टेस्ट लेना चाह रहा था कि आपके पास क्या नंबर लाइन ठीक से देखने तो आता है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। दूसरा, हाँ ए मेरा खत्म हो गया, कि टेम्परेचर बताना था, आप टेम्परेचर बता दिए। बी सारा चीज आपको मिल जाएगा पीडीएफ में, खाली हिंट दे रहे हैं ना। चलिए दूसरा कह रहा है कि व्हाट इज टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन होस्टेस एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमॉन्ग द एबव। होस्टेस मतलब क्या चीज, होस्टेस मतलब हॉट से बनता है होस्टेस मतलब सबसे गर्म। बतलाओ सबसे गर्म इलाका कहाँ है, अरे यार घूम लो देख लो यार, सबसे गर्म इलाका कौन है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा वही ना गर्म इलाका होगा। सबसे गर्म इलाका हमको तो लग रहा है ये बेंगलुरु साहिब का है। किसका है, बेंगलुरु साहिब का सबसे क्या है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर है। कितना टेम्परेचर है, 22 डिग्री टेम्परेचर। और कह रहा डिफरेंस निकालना, और सबसे क्या चीज, सबसे कोल्डेस्ट मतलब सबसे ठंडा इलाका। कौन सा ठंडा इलाका है, तो यही इलाका है, यही ना है। ये कितना आया है, -10 -9 -8। तो चलिए दोनों का अंतर निकालना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो क्या करेंगे, हॉटेस्ट माइनस कोल्डेस्ट सबसे हॉटेस्ट कितना है, 22। हॉटेस्ट कितना है, 22। और डिफरेंस कह रहा है तो डिफरेंस हम लगा दिए। और कोल्डेस्ट कितना है, कोल्डेस्ट बोलिए जल्दी, -8। एडिशन तो करने आता, अभी हम सिखाए हैं नोट में 2 में माइनस क्या होता है, प्लस होता है। देखो मैं सब चीज बतला दिया हूँ, पहले जो सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें सारा चीज आपको बतला दिए हुए हैं, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये बतला है माइनस प्लस होता। अब देख लीजिए दूसरा पॉइंट, नोट फर्स्ट नोट, तो माइनस प्लस। अब एडिशन भी करने आता है, दोनों सेम साइन होता, क्या जुड़ता है, कितना हो जाएगा, हो गया। ये कोई दिक्कत नहीं था क्वेश्चन में। मेन आपके पास क्या है, साधारण है, भाषा समझना है, और वो हम लैंग्वेज आपको समझाते रहे हैं। तीसरा क्या है, व्हाट टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लहुस्पति एंड श्रीनगर। श्रीनगर कहाँ गए भाई साहब, यहाँ है श्रीनगर, और लहुस्पति कहाँ है, यहाँ है। कह रहा है कि दोनों का डिफरेंस, अरे यार इतना तो करने आता है डिफरेंस, क्योंकि इसका भी कितना आ गया है, इसका कितना -2 और इसका कितना -9। ये कर दे रहे हैं, नहीं थोड़ा माइनस वाला प्रोग्राम है, ये हम कर दे रहे हैं, ये कर दे रहे हैं। सी किसमें से किसको डिफरेंस करना है, ये बहुत बड़ी चीज है। इसमें लिख रहा है लहुस्पति में से श्रीनगर को घटाना है। हाँ ये देख लेना, लहुस्पति में से श्रीनगर को घटाना है। लहुस्पति कितना है, लहुस्पति कितना है, -9। और उसमें से किसको घटाना है, क्या अच्छा ये लिखे हुए कोल्डेस्ट से। हाँ, तो क्या हो जाएगा, लहुस्पति कितना है
लघुस्पति क्या है, -8 है, -8 है। और क्या चीज, डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस, डिफरेंस मतलब माइनस। और फिर यहाँ पर और कितना है, लघुस्पति में से श्रीनगर को, श्रीनगर 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 -2। चलिए तो क्या हो जाएगा, आपको कितना आ जाएगा, ये बात क्लियर है। ये कह रहा है किसमें से किसको घटाना है, लघुस्पति में से श्रीनगर। समझ में आ गया होगा। चलिए डी नंबर, डी में क्या है, कैन यू टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इन लेस देन और टेम्परेचर एट शिमला इज ए लेस देन टेम्परेचर ऑफ। और ये कह रहा है कि श्रीनगर और इसमें से कैन सी टेम्परेचर श्रीनगर टेकन टुगेदर लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला। तो यही कह रहा है कि देखो क्या करिए, तो भाषा है सिंपल सी, कह रहा शिमला का जो टेम्परेचर, सॉरी श्रीनगर और शिमला, श्रीनगर और शिमला टेकन टुगेदर लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला। कैन यू टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, कैन यू टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, कैन यू टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, कहाँ गया, श्रीनगर का टेम्परेचर -2 है। फिर कह रहा है एंड शिमला, शिमला का कितना है, शिमला 5 है। कह रहा है टुगेदर, दोनों को जोड़ दो, इज ए लेस देन शिमला। सही बात है यार, इस दोनों को जोड़ोगे तो शिमला से तो कम ही ना आएगा। साधारण भाषा बोला है कि श्रीनगर और इसको टुगेदर, टुगेदर जहाँ एक वर्ड आता है टुगेदर, टुगेदर मतलब एक साथ, तो दोनों को जोड़ दो यार, जोड़ दोगे तो कभी भी शिमला से तो कम नहीं आएगा। ये हो गया कितना 5 और ये हो गया -2, दोनों को जोड़ दोगे कितना आएगा, 3 आएगा। कभी भी 3 किससे आएगा, 5 से तो छोटा है, आसान बात है। चलिए तो ये हो गया मेरा फर्स्ट, मेरा खत्म हो गया। सेकेंड तो बड़ा आसान है, कह रहा है एक क्यूज है, क्या कर रहा है, एक खेल है, उस खेल में क्या कर रहा है कि कह रहा है कि जो करेक्ट है उसके लिए पॉजिटिव नंबर लेना है, और जो आपके पास क्या है इनकरेक्ट है उसके लिए नेगेटिव नंबर लेना है। तो मान लिया जाए एक खेल खेला, तो खेल खेला तो क्या है, आया है इसके पास सक्सेसिव, यहाँ एक वर्ड आता है सक्सेसिव, देखो सक्सेसिव मतलब होता है लगातार, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद खेल खेला तो क्या आया, 25 आया, -5 आया, इसके बाद क्या आया, -10 आया, इसके बाद क्या आया 15, और इसके बाद क्या आया 10। बाद में कह रहा है कि सब टोटल इंड तक ले, टोटल कितना हो जाएगा। अब जोड़ने आता है, कर टोटल को जोड़ दो इंड तक कितना आएगा, तो जोड़ दो, जोड़ने तो आता है। अब हम बतला चुके हुए हैं, सब प्लस वाला को एक जगह और सब माइनस वाला को एक जगह, वहां से कीजिएगा। देखिए और हम पहले ही बतला चुके हैं, ये हम पहले ही बतला चुके हैं। ये 2 नंबर था। 3 नंबर का श्रीनगर टेम्परेचर हैज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। मंडे को जो है श्रीनगर का टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस है। देन इट इज ड्रॉप बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूजडे। ये वर्ड देख लीजिए, मंडे का वहां का टेम्परेचर कितना था, मंडे का टेम्परेचर जो था वो था आपके पास -5 डिग्री